को सुनाई देती है बनावटी चीखें, खामोशियों का चीखना तो अभी बाकी है। फर्श पर अगर हक तुम्हारा है तो मेरा अर्श अभी बाकी है। भले लकीरें खींच दो तुम जमीन पर, मगर मेरी जन्नत अभी बाकी है। आपके अपने कश्मीरी पंडितों की कहानी अभी बाकी है। नमस्कार, मैं हूं अनुपम खेर और मैं एक कश्मीरी पंडित हूं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने पूरे देश को अहिंसा परमो धर्म की शिक्षा दी थी, लेकिन इसी देश में कश्मीरी पंडितों का एक तबका ऐसा भी है जो 90 के दशक के आतंकवाद और हिंसा का शिकार हुआ और आज तक अपने वजूद की लड़ाई लड़ने को मजबूर है। और आज मैं यानी एक कश्मीरी पंडित पूरे देश को उस तकलीफ के बारे में बताऊंगा जिसने अपने घर में हमें पराया कर दिया। कश्मीर के बारे में कहा जाता है कि गर फिरदौस बर रुए जमी अस्त, हमी अस्त, हमी अस्त, हमी अस्त। यानी अगर इस धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो यही है, यही है, यही है। लेकिन आज आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे कश्मीर के अपने कश्मीरी पंडित उसी स्वर्ग में तिनके की तरह इधर उधर बिखर कर रह गए। ये तकलीफ जितनी कश्मीरी पंडितों की है उतनी ही आपकी और उन तमाम बुद्धिजीवियों की है जो सहनशीलता पर प्रवचन तो देते हैं लेकिन सच का सामना नहीं कर पाते। आज मैं आपके सामने इसलिए भी आया हूं क्योंकि आज से ठीक 26 साल पहले 19 जनवरी 1990 की वो रात कोई कश्मीरी पंडित नहीं भूल सकता। उस रात घाटी में सिर्फ एक आवाज सुनाई दे रही थी, कश्मीरी पंडितों, कश्मीर से भाग जाओ। देश में एक वर्ग ऐसा भी है जिसके बारे में सोचकर कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहने वालों की जुबान कांपने लगती है। विस्थापन, निर्वासन, पलायन और निष्कासन जैसे शब्दों की चोट क्या होती है, ये वही समझ सकता है जिसने खुद इन शब्दों के घाव सहे हो। क्या आपको 19 जनवरी 1990 की काली तारीख याद है? 19 जनवरी 1990 को कट्टरपंथियों ने तुगलकी फरमान सुनाया कि कश्मीरी पंडित काफिर हैं, जिसके बाद कश्मीरी पंडितों से जुड़े 150 शैक्षणिक संस्थानों को आग लगा दी गई। 103 मंदिरों, धर्मशालाओं और आश्रमों को तोड़ दिया गया। कश्मीरी पंडितों की दुकानों और फैक्ट्रियों में लूट की 14,430 घटनाएं हुई। 20,000 से ज्यादा कश्मीरी पंडितों की खेती योग्य जमीन छीनकर उन्हें भगा दिया गया। कश्मीरी पंडितों के घर जलाने की 20,000 से और आज मैं यानी एक कश्मीरी पंडित पूरे देश को उस तकलीफ के बारे में बताऊंगा जिसने अपने घर में हमें पराया कर दिया।